बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर की फ़ेमस रेसिपी एक शेयर करने लगी हूँ, जिसका नाम है सॉसी टेंगी फ्राई विंग्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जी चिकन विंग्स ली है मैंने स्किन के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, काली मिर्चें हैं, लहसुन का पाउडर है, नमक, मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये हमने इसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। ये लीजिए मैंने मैदा लिया है, इसमें शामिल किया जी लहसुन पाउडर, कॉर्नफ्लोर थोड़ा हम शामिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए जी, इसमें इसको शामिल करते हैं जी। मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर है, लहसुन है, काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना अच्छे से। और हमने इसकी जी जो चिकन विंग्स हैं इसको कोटिंग करना है। आपको बता दूं जी, ये लाहौर का मशहूर कपशप की बहुत ही महंगी तरीन रेसिपी है, जो मैं आपको बहुत ही लो बजट में शेयर करूंगी, ताकि आप घर में बैठे सॉसी टेंगी फ्राई विंग्स का मज़ा ले सकें मेरी रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरीके से हमने जी इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने चिकन विंग्स को कोटिंग करना है। मैदा, कॉर्नफ्लोर, लहसुन पाउडर, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कोट करना है। मैंने पहले चिकन को बहुत अच्छे से वॉश करके पेपर टॉवल पर फैला दिया था, ताकि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारी ये जो कोटिंग है ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। सही है, चिकन आपका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी कोटिंग इसके ऊपर बिल्कुल नहीं ठहरेगी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कोट कर रही हूँ। आपने अपना जो चिकन के हिसाब से अपनी मैदा और कॉर्नफ्लोर और जो भी मसाला इसमें डाला है, नमक, काली मिर्चें और लहसुन पाउडर, उसी हिसाब से जी आपने शामिल करना है। सही है, मैंने 1 किलो के बराबर चिकन विंग्स लिए थे स्किन के साथ, उसी हिसाब से जी मैंने अपनी कोटिंग के अज्जा भी लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से इसे मल मल के आपने कोट कर लेना है। कोटिंग करते जाएं और एक अलग प्लेट में आप इनको रखते जाएं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही ये डिलीशियस है। बहुत ही लो बजट में ये घर में बनेगी। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये जाकर खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब आप इसे घर में एंजॉय करें लो बजट में। चलें जी, ये हो गई है तैयार। अब एक साइड पे आपने एक पैन में ऑयल अच्छा सा गर्म कर लेना है और उसका फ्लेम लो कर देना है। अब हमने इनको करना है डीप फ्राई। इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। मैं इसको इसके टाइम के हिसाब से सिर्फ 10 मिनट दूंगी। 10 मिनट से ज़्यादा इसको हमने टाइम नहीं देना। 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो जाएंगे। अब एक एक पीस हम इसके अंदर रखेंगे। सिर्फ इतना इसके अंदर आप विंग्स डालें कि आपके जो विंग्स हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है पैन को। अच्छे से खुले खुले फ्राई होंगे तो बहुत ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। टाइम मैं जी नोट कर लेती हूँ अपना कि 10 मिनट से ज़्यादा इनको टाइम नहीं देना। 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हो जाएंगे तैयार। दूसरी तरफ चलते हैं जी, सॉस के अज्जा आपको बताती हूँ। इस तरफ देखिए मैंने लिया है जी, नमक है, काली मिर्चें हैं और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, लहसुन पाउडर है, गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, ये है जी शहद, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। और इन सब को जिसमें हमने बनाना है उसके लिए हमें चाहिए जी 2 टेबलस्पून बटर। चलिए जी, साथ ही हम इसकी सॉस की तैयारी भी शुरू कर लेते हैं, ताकि विंग्स भी तैयार होते जाएँ हमारे, फ्राई हों और हमारी सॉस भी रेडी हो जाए। एक पैन में आपने 2 टेबलस्पून बटर लेना है। इसको मेल्ट होने दें आप। बटर से जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा, इसीलिए इसको बटर में बनाया जाता है। हल्की आंच पे करना है, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम इसको हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी जी बटर के साथ, जब आपने लहसुन पाउडर को करना है मिक्स।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना हो गई है जी शुरू। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि कुछ भी जले ना आपका जो बटर है वो जले और ना ही लहसुन। दूसरी तरफ जी हम ज़रा चिकन पे भी एक नज़र मार लेते हैं। ये देखिए जिसका ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये आपका बहुत अच्छा सा फ्राई होना शुरू हो चुका है। इसका ब्लड अब सारा ड्राई करना है, तो हम इसकी जो साइड्स हैं उसको करते हैं जी चेंज, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा ये पक कर तैयार हो जाए। चले जी, यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी चिली गार्लिक सॉस। जितनी आपने इसकी ये जो सॉस बनानी है सीजनिंग के लिए, बस मैंने ये हाफ़ कप के बराबर चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल की है। अच्छे से इसको हमने करना है जी इसके अंदर मिक्स। फ्लेम आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ हाई फ्लेम पे सिर्फ ये जलेंगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सिरका। 1 ही टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया है रेड चिली सॉस, और 1 ही टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी है सोया सॉस। अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि ये जो सॉस वगैरह है ये लगे ना नीचे। इसकी थिकनेस का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं कर देनी है आपने इसको पानी डाल के। अब हम इसके अंदर इसके जो स्पाइसेस हैं, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, ये शामिल करके इसको मज़ीद हम पकाएंगे। ये मज़ेदार जायका इससे जी हो जाना है इसका स्पाइसी। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे हम। दूसरी तरफ चिकन को भी देखते हैं जी चिकन कहाँ तक पहुँच गया। ये देखिए जी चिकन फ्राई हो रहा है। इसका ब्लड निकला हुआ है, इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये सारा ड्राई हो जाए। ये देखिए जी 10 मिनट के बाद इसका आप कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत आ चुका है। दूसरी तरफ हमने कोयले को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें हमने कोयले का फाइनली स्मोक देना है लास्ट में। जी कितना खूबसूरत इसे रंग रूप आया है जी विंग्स को फ्राई होने के बाद। अब हम इनको निकाल लेंगे पेपर टॉवल पर। अच्छे से इसका ऑयल आपने स्पाइडर पे निकालें ताकि ऑयल सारा निकल जाए। दोनों काम हम साथ साथ करेंगे, सॉस भी साथ तैयार हो और साथ ही विंग्स, ताकि दोनों जो हैं ये हमारी डिश है जो एक ही टाइम में तैयार हो जाए। इसको पेपर टॉवल पर हम इस तरह फैला देंगे। जो बाकी के हमारे विंग्स हैं उनको भी अब हमने इसी तरह फ्राई कर लेना है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है ना, आप जब ये बनाएंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। ये देखिए इसे भी बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। इसको भी हमने सिर्फ 10 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि 10 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो अब सॉस की तरफ चलते हैं जी। लास्ट में इसका सबसे जो एक सीक्रेट और ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है जी हनी, शहद, खालिस शहद। ज़बरदस्त किस्म का ये शहद है। ये अब हमने इसके अंदर शामिल करना है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे शामिल करना है। ये शामिल करेंगे तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट करूँगी ताकि सिरके से खटास और शहद से जो मिठास आएगी, क्या ज़बरदस्त जायका आने वाला है जिसका सोच के ही मुँह में पानी आ जाता है। अब हम इसके अंदर कर देंगे जी शामिल शहद। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं इसकी। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पतली, ना ही बहुत ज़्यादा थिक, ठीक है। थिकनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, दरमियानी थिकनेस होगी। चलें जी शहद डाल दें। अब ये देखें जी ये डालनी है जी शहद। ये शहद डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसका टेस्ट आपने चेक कर लेना है। आपको इसमें खटास, मिठास और स्पाइसेस का सब फ्लेवर आना होगा, ठीक है। मैं जी करती हूँ फ्री हैंड कुकिंग, कोई भी चीज़ मैं नाप के नहीं डालती कि 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून इस तरह डालें।
फ्री हैंड कुकिंग का यही फ़ायदा है कि आप हर चीज़ रिलैक्स होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ कम है वहाँ और ऐड कर दें, अगर कहीं ज़्यादा हो भी गया है तो उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें फिर। ठीक है, अव्वल तो मैं कम रखती हूँ ताकि मेरा जो है वो काम ठीक रहे। अब लास्ट में हमने इसमें डाला है जी लेमन जूस, एक नींबू का जूस डालेंगे। फ्री हैंड कुकिंग का ये फ़ायदा होता है कि किसी भी चीज़ को नाप तोल के पकाने की ज़रूरत नहीं होती। घर में जितने अफराद होते हैं आप उसी हिसाब से बड़ा अच्छा सा खाना पका सकती हैं। मैं ये टेबल स्पून और टी स्पून के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ती। चलें जी, हमारी सॉस हो गई है जी रेडी। अब जो विंग्स फ्राई किए थे अब हम शामिल करेंगे जी अपनी मज़ेदार सी स्पाइसी सी सॉस के अंदर। एक एक विंग को पहले मैं इसमें रखूँगी, इसको पहले मैं कोट करूँगी अच्छा सा, ताकि इजीली ये इसके अंदर हो जाएं जी मिक्स। फिर बाकी के भी विंग्स इसमें डालेंगे और अच्छे से मज़ेदार सी अपनी इस खट्टी मीठी सॉस के अंदर हमने कर देना है जी शामिल। अच्छा सा मिक्स करें। लास्ट में हमने अब इसको देना है जी कोयले का स्मोक। मज़ेदार सॉसी टैंगी फ्राई विंग्स आपके हैं जी बिल्कुल तैयार। सिर्फ हमने इसको देना है कोयले का स्मोक। ये देखिए जी कोयला रखा है, अंदर आप ब्रेड का पीस या छलनी या इस तरह की कोई भी प्याली उस पर कोयला रखें, स्मोक दें। ये जी हो गया है जी सब कुछ उल्टा, मोबाइल उल्टा पकड़ लिया है बच्ची ने तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल उलट करके इसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी हो गई है तैयार। लास्ट में आपने इस पर डालें ससमी सीड, सफ़ेद तिल और मायो सॉस के साथ। इसे मैंने किया है जी सर्व। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी आपके साथ की है मैंने शेयर। इसको करना है ज़रूर ट्राई। अगर ये अच्छी लगे रेसिपी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।